श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 72। प्रेम भक्ति सुधा निधि। श्री ठाकुर महाशय ने पुण्य और मुक्ति आदि भक्ति की आच्छादक और प्रतियोगी सभी वस्तुओं को त्यागने की बात कही। अब इस त्रिपदी में प्रेम भक्ति की रस माधुरी आस्वादन कर धन्य होने के लिए मन को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेम माधुरी सार साध्य परस्पर ब्रजवास पद हरि नाम साधन दाता गौर सुंदर। यही सब प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहे डूबो निर्वधि आर जतो क्षार निधि प्राय। अर्थात प्रेम भक्ति सुधा निधि या अमृत के सिंधु के तुल्य है। भक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की सारभूत आह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष है, इसलिए स्वतः ही परम आस्वाद्य है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने श्री परमात्मा संदर्भ में लिखा है कि भगवान की परम सारभूत स्वरूप शक्ति की प्रधान वृत्ति का नाम आह्लादनी है। आह्लादनी मीन्स कुंडलनी, सुषुम्ना जिसको बोलते हैं। सुषुम्ना के अंदर जो कुंडलनी शक्ति है, योगी लोग भी उसको ही सर्वोपरि मानते हैं। संवित संदनी आह्लादनी। आह्लादनी का मीन आनंद, जो आनंद देती है वो आह्लादनी शक्ति है। वो सुषुम्ना में कुंडलनी के रूप में रहती है। योगी लोग भी उसी को जागृत करके आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। उनकी प्रधान साधना यही है। इसी आह्लादनी की प्रधान या सारभूत वृत्ति का नाम ही भक्ति है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने भी अपने सिद्धांत रत्न ग्रंथ में उल्लिखित सिद्धांत की प्रतिध्वनि कर लिखा है कि भगवान की वश्यता की एकमात्र हेतु भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति क्या प्राकृत सत्व ज्ञानानंद रूपा है, अर्थात भक्ति क्या अंतःकरण का धर्म है या परमात्मा का स्वरूप भूत धर्म है, या जीवात्मा के स्वरूप का धर्म है, अथवा भगवान की स्वरूप भूत आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति के सार समवेत की परावस्था है। ये लास्ट बोलेंगे, ये लास्ट। तो भक्ति के विषय में ये 4 संशयात्मक प्रश्न हैं। संशय का कारण है कि भक्ति में सुख या आनंद है और अनुभव है, प्राकृत सतोगुण में भी सुख और अनुभव है। तो इस समानता के कारण प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या प्राकृत सत्व ज्ञानानंद रूपा है, अथवा सच्चिदानंद में भगवान के स्वरूप में जो ज्ञान और आनंद है वही जीव के हृदय में प्रतिफलित होकर भक्ति के नाम से जाना जाता है, अथवा अणुचित स्वरूप जैवानंद ही भक्ति है, अथवा भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्तियां जो आह्लादनी और संवित हैं उनकी सार समवेत परिणति का नाम ही भक्ति है। तो भक्ति को सतोगुण की वृत्ति अंतःकरण का धर्म कहने से भगवान में माया के वशीभूत होने का दोष लगता है। भगवान भक्ति के वश हैं, ये सब शास्त्रों में देखने में आता है, किंतु वे माइक सतोगुण के वशीभूत होते हैं ये किसी भी शास्त्र में ना देखा जाता है ना सुना जाता है। क्योंकि माइक सतोगुण है तो वो तो निर्गुण तो ना हुआ ना। ये अभी सुनाया ना आपको, ये माइक सतोगुण है। इसलिए प्रथम पक्ष छोड़कर दूसरा पक्ष लिया जाता है। अब दूसरा पक्ष है कि भगवान का स्वरूप भूत ज्ञान और आनंद ही भक्ति है, किंतु वो भी कैसे संभव है। ज्ञान के अंदर आ जाएगा, उसमें तो अतिशय सिद्धि दोष लगता है। कारण भगवान के स्वरूपानंद से कहीं अधिक आनंद या सुख भक्ति में, क्योंकि भगवान स्वरूपानंद त्याग कर भी भक्ति आनंद आस्वादन की वासना किया करते हैं। अब तृतीय पक्ष भी सुसंगत नहीं, कारण कि जीव का ज्ञान और आनंद स्वरूपता अणु है, अतः अति क्षुद्र है। उस क्षुद्र ज्ञानानंद द्वारा विभू सच्चिदानंद में भगवान को आकृष्ट करना तो असंभव है। अब तीनों पक्षों में असामंजस्य या असंभावना देखकर पारिशिष्य प्रमाण से चौथा पक्ष ही स्वीकार करना पड़ता है, अर्थात
भगवान की स्वरूप शक्ति की सारभूता जो आह्लादनी और संबित हैं, वृत्ति विशेष उनकी सार समवेत अवस्था ही भक्ति है। साधक का हृदय श्रवण कीर्तन आदि द्वारा परिमार्जित हो जाता है तो भगवान के नित्य पार्षदों में विराजित जो प्रेम भक्ति है वो मंदाकिनी प्रवाह की तरह भक्त रूपी श्री गुरु प्रणाली के माध्यम से प्रपंच में अवतरण करती है और वही नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक के चित्त में आविर्भूत होकर कि भी नाम करते करते पहले अपना चित्त विगलित हो जाएगा, वहाँ अपने इष्ट का प्रेम जो है वो परंपरा से चला आ रहा है पार्षदों के थ्रू, रूप सनातन के थ्रू वो आएगा, फिर वो सब में फैल जाएगा, तो वही उपकार है। वही उसे अपार्थिव आनंद देकर चिर कृतार्थ करता है। प्रेम भक्ति और ये भी याद रखना, एक बार विगलित होने शुरू हो गए, आंसू आने शुरू हो गए प्रेम में, और यथ किंचित भी सब में वो दिखना शुरू हो गया तो वो एक ही बार होता है, फिर वो दूसरी बार कहीं चला नहीं जाता, बस उसको याद रखना चाहिए, वो जाएगा नहीं कहीं, एक ही बार प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, कभी फिर उसके बाद माया में गिरने का डर नहीं, लाइन लगाने की इच्छा नहीं रहेगी, जो अपने आप में आनंदित है उसको क्या जरूरत है। प्रेम भक्ति के आस्वादन की तुलना कहीं भी नहीं है, तथापि विश्व मानव को उस अलौकिक अपार्थिव आनंद की किंचित धारणा कराने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ आस्वाद्य वस्तु सुधा के आस्वादन से उसकी तुलना की गई है, किंतु केवल सुधा न कहकर कहा गया है प्रेम भक्ति सुधा निधि। अमृत सिंधु की तरह प्रेम भक्ति रस का आस्वादन, जिसकी एक बूंद के आस्वादन से अन्य अन्य सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं। श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भगवतामृत में अपनी स्वरचित दिग्दर्शनी टीका के मंगलाचरण में लिखा है कि जो भक्ति समस्त पुरुषार्थों को जन्म देती है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली है, जिससे स्वतः ही ब्रह्मानंद से कहीं अधिक परम महान सुख राशि प्राप्त होती है, जिसके आगे समस्त विषय सुख अति तुच्छ हो जाते हैं, श्री राधा रमण के पदाम्बुज द्वय जिस भक्ति के महान आश्रय हैं, ब्रजवासियों की तरह गुरुतर प्रीति के साथ जिसका अनुष्ठान किया जाता है, उसी भक्ति देवी को नमस्कार है। इस श्लोक में साधन भक्ति के आस्वादन की बात ही कही गई है। साधन भक्ति का आस्वादन भी कम नहीं, कारण प्रेम भक्ति की समानता साधन भक्ति में भी है। साधन भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही अवस्था की तर और तम दशाएं हैं। साधन भक्ति का आस्वादन तरल और प्रेम भक्ति का अति सघन, बस यही भेद है। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति सुधा निधि में डूबने का उपदेश दिया है। ताहे डूबो निर्वधि, सतत डूबने के लिए उस सिंधु की आवश्यकता नहीं, प्रेम भक्ति की एक बूंद ही पूरे जगत को डुबा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु की उक्ति है कि शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु, सेई बिंदु जगत डुबाए। अर्थात शुद्ध प्रेम में जो अपरिमित रस का आस्वादन है, उसके एक बिंदु मात्र के आस्वादन से ही विश्व के समस्त विषयानंदों, रिद्धि सिद्धि आदि का सुख, यहाँ तक कि मोक्षानंद भी तुच्छ अति तुच्छ लगने लगता है। केवल तुच्छ ही नहीं, अति घृणित, नक्कारजनक या तिक्त, अति कटु लगता है। इसीलिए श्री ठाकुर महाशय ने कहा है आर जतो क्षार निधि प्राय। फिर कहते हैं निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, पर तत्व कहिनु उपाय। अर्थात प्रेम भक्ति का आस्वादन नित्य शाश्वत है। वो प्रेमिक को एक अखंड आस्वादन सिंधु में निमग्न किए रखता है। आनुषंगिक रूप से ही त्रिताप आदि सभी संताप नष्ट हो जाते हैं। पर तत्व वस्तु या श्री श्री राधा माधव को एकांत भाव से प्राप्त करने या आस्वादन करने का यही एकांत उपाय है। पर तत्व का अर्थ है स्वयं सिद्ध अद्वय श्रुति स्मृति का प्रतिपाद्य पराख्य स्वरूप शक्ति विशिष्ट। यही पर तत्व सप्रधानता से स्फुरित होने पर पुरुषोत्तम आख्या प्राप्त करता है।
पराख्य शक्ति प्रधानता से स्फुरित होने पर धर्म आदि नाम धारण करती है। जैसे स्वयं पराशक्ति ही ज्ञान, सुख, करुणा, माधुर्य आदि आकारों में स्फुरित होकर धर्म के रूप में प्रकाशित होती है। शब्द आकार में स्फुरित होने पर भगवान के नाम और वाक्यादि रूप में, धरित्री के आकार में स्फुरित होने पर धाम रूप में, आह्लादनी के सार संवेद संवेदात्मक रमणी रत्न रूप में स्फुरित होने पर श्री राधा आदि स्वरूपों में विभाजित होती है। इससे यह भी बताया गया है कि श्री राधा माधव के रूप माधुर्य के साथ उनके नाम गुण आदि की, धाम की, करुणा आदि की माधुरी का आस्वादन प्रेम भक्ति में मग्न होने पर स्वतः ही